वीकेंड कैसा रहा? बढ़िया बढ़िया। वो पहले तो गणपति विसर्जन था, फ्राइडे सैटरडे तो उसी में ही निकल गया। खूब भीड़ थी बहुत, मतलब होना भी था 2 इस साल बारी बाद। कल मैं एक आर्टिकल ही पढ़ रहा था जो नॉइस लेवल था वो 2 साल के हाई पर था। तो 2 साल तो कुछ बंद ही था। जिसने लिखा उसने ये नहीं बताया। तो 2 साल से बाद पड़ा हुआ था। लेकिन अगर कोई मुंबई में रह रहा होगा तो उस समय उसने जो वाइब्स थी वो देखने लायक थी। मतलब क्या जबरदस्त रश, क्या जबरदस्त एनर्जी, और वो भी डिस्पाइट इतनी बारिश उस दिन हुई फ्राइडे को, उसके बावजूद भी। खैर, तो अब शुरुआत करते सीधा सौदा की। उसमें जो अलग अलग स्टॉक्स जिनके ऊपर आज आपको फोकस करना है, उसमें इन ग्रीन मेजरली आज सभी स्टॉक्स रहेंगे। पहला नाम जो मेरी तरफ से है वो है HG इंफ्रा का। इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ फ्लो के दम पे आप नज़र रखेंगे, जहां पे कंपनी को एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है। प्रोजेक्ट है ये हरियाणा में नमूल बाईपास पे इनका एक प्रोजेक्ट है जो इन्होंने कंप्लीट किया है रफली अपने प्रीवियस डेज से, यानी कि जो अनुमानित समय था उससे पहले कंप्लीट किया गया है। करीब करीब 952 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था जिसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट कंपनी को मिला है। लो वॉल्यूम स्टॉक है, लेकिन सिर्फ न्यूज़ फ्लो के दम पे आज इसके ऊपर आप नज़र रखेंगे, बाकी कोई ट्रिगर नहीं है। दूसरा नाम है GIPCL का। GIPCL को भी चुनने की वजह सिर्फ इससे रिलेटेड न्यूज़ फ्लो है, जहां पे कंपनी के बोर्ड की तरफ से एक अप्रूवल आया है। कंपनी ने एक 244 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट KEC को दिया है। इस पर इम्पैक्ट KEC पर भी आ सकता है, लेकिन क्योंकि कंपनी का केपेक्स जो है वो GIPCL का एग्जीक्यूट हो रहा है और कंपनी ने ये बात ईयर मार्क भी कर रखी है, तो इसलिए शायद इसके ऊपर एक मुँह आता दिखाई पड़ेगा। तो आपको नज़र रखनी होगी KEC इंटरनेशनल के ऊपर, जहाँ पे कंपनी को एक ऑर्डर मिला है 244 करोड़ रुपए का, और जो ऑर्डर है वो GIPCL ने दिया। तो दोनों स्टॉक जो होंगे वो इन फोकस रहेंगे। और ये कंपनी का जो ऑर्डर है ये सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को मिला है। रन ऑफ कच्छ में कंपनी ये प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगी। तो KEC इंटरनेशनल इस लिहाज से आप नज़र रखेंगे। एक इंटरेस्टिंग नाम है ओबरॉय रियल्टी का। ओबरॉय रियल्टी के साथ साथ आप तमाम मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनियों पर भी नज़र रखेंगे। पहली वजह तो ओबरॉय रियल्टी ऑलरेडी साल के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के अंदर है। दूसरा, कंपनी ने 3060 वेस्ट प्रोजेक्ट में 2 यूनिट बेचे हैं जिनकी वैल्यू करीब करीब 150 करोड़ रुपए, यानी 75 करोड़ रुपए में एक यूनिट कंपनी ने बेची है। 95,000 रुपये पर स्क्वायर फीट रियलाइजेशन इस प्रोजेक्ट की तरफ से आ रहा है। तो इस तरह के ऊबर लग्जरी प्रोजेक्ट, इस तरह के सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट जो है कंपनी बेच रही है वर्ली एरिया में। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन कंपनी की तरफ से, और इस तरह की बड़ी मार्केट डोमिनेंट स्पेस के अंदर कंपनी आके प्रोजेक्ट बेच रही है, तो ये कंपनी के लिए अच्छा ट्रिगर बनेगा। तो आप इस पर नज़र रखें। वैसे भी शेयर ऑलरेडी ईयर हाई के आसपास कामकाज कर रहा है। और उसके अलावा एक नाम रहेगा ITC। इसको भी चुनने की वजह कि ये भी साल के ऊपरी स्तरों पर ही कामकाज कर रहा है, और जिस तरह से इसने मोमेंटम पकड़ा है ये डे हाई और साल के हाई के आसपास ही बंद हुआ भी है। तो लगातार जो तेज़ी इसमें बनी हुई है वो शायद अट्रैक्शन कंटिन्यू करेगा। तो उस लिहाज से आपको ITC पे भी नज़र रखनी चाहिए। सिगरेट और FMCG दोनों इस बिजनेस की तरफ से स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम पकड़ रहा है, और अदरवाइज भी एक लंबे अंतराल के बाद जब मूव लिया है तो नए ऊपरी स्तरों पर है। बाजार में बस भी है इसके डीमर्जर बिजनेस को लेकर, लेकिन वो बहुत समय से ऑलरेडी चल भी रही है। तो ITC के ऊपर आप नजर रखेंगे। चौथा स्टॉक मेरी तरफ से होगा। ओके।